हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम उनकी स्पीच देने की स्टाइल और उनकी स्पीच डिलीवरी और उनके मेथड को समझेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है और उनकी एक व्यक्तित्व में और हमारे भारत का जो लोकतंत्र है उसमें भाजपा की जो सक्सेस है उसके पीछे इस कारण से इन दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली किसी भी देश में चाहे कैसी भी सरकार हो, चाहे कैसा भी गवर्नमेंट चलाने का सिस्टम हो, अगर लीडर को पब्लिक से जुड़ना हो तो उसे पब्लिक के बीच में आना पड़ता है और पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन ज़रूरी हो जाता है, पब्लिक के साथ जुड़ना, पब्लिक के साथ पब्लिक की प्रॉब्लम्स को समझना ज़रूरी हो जाता है। और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो वो मोदी जी में है और उनने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने करियर में, ओवर अ पीरियड ऑफ फेज एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनने ये डेवलप की है कि लोग उनमें अपने आप को देख पाते हैं, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव समझ पाते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके पीछे कारण ये है कि उनमें भी कुछ बात है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है आप कांग्रेस को फॉलो करते हो, आप प्रो कांग्रेस हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यही डेमोक्रेसी होती है, यही हमारा लोकतंत्र है। और मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ एंडोर्स करने नहीं आया हूँ, बट खाली अगर पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के अगर हम राइज अबव पॉलिटिक्स हों और अगर हम देखें कि ये क्यों ऐसा होता है और ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, तो हम ये देखेंगे कि उनके स्पीच का जो डिलीवरी का स्टाइल है, स्पीच को डिलीवर करने का एक मेथड है, और जिस तरह वो बिना किसी स्क्रिप्ट को देखे प्रोजेक्ट के डिटेल्स को याद रख पाते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जाते हैं या शहर में जाते हैं, तो वो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में पूरा लोगों को बता पाते हैं, लोगों तक अपने मैसेज को पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो उससे लोग उनसे जुड़ पाते हैं, लोगों को ये समझ आता है कि हमारे लीडर को नॉलेज है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई लीडर रुक रुक के अगर नीचे पड़े कागज़ को देखकर अगर खाली पढ़ रहा हो और बातों में वो जोश ना हो, बातों में वो फीलिंग और इम्पैक्ट ना हो दोस्तों, कि किस चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना है, किस चीज़ों पे एक्सक्लेमेशन देना है, कैसे लोगों को बना के रखना है, कैसे लोगों के अंदर की एक इमोशन को जगाना है, अगर वो ना हो तो फिर आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा, मतलब पॉलिटिशियंस के लिए अपने करियर को संभाल पाना। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत ज़रूरी होती है और कॉन्फिडेंस ना हो, अगर असर्शन ना हो, अगर बात कहने का तरीका ना हो, बात रखने का तरीका ना हो, तो वो बहुत मुश्किल आता है। और वही शायद अभी करंट हमारे अपोजिशन में देखा जा रहा है कि किसी भी पॉलिटिशियन को अपनी जगह बना पाने के लिए मुश्किल जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पर्टिकुलर एज अ स्पीकर ऑफ दिस ऑन दिस वीडियो मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता हूँ, उनमें वो बात है। तो आपको भी ये मानना चाहिए, अगर आप बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, किसके भी सपोर्टर हो, बट अगर किसी में कोई अच्छी चीज़ है तो उसे अप्रिशिएट करना सीखें। यही चीज़ होती है डेमोक्रेसी का एक एस्पेक्ट, एक पहलू ये भी है कि हमारी ओपिनियंस और हमारे पॉलिटिकल बिलीफ्स में फ़र्क हो सकता है, बट अगर कोई चीज़ अच्छी है तो हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मन में भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, जिसे कहते हैं ओपिनियंस में वेरी, but there should not be differences in the feeling of patriotism। तो वो उस हिसाब से मैं ये अपनी बात कह रहा हूँ कि उनमें अभी मैंने एक असम की स्पीच देखी और उनकी पहले की भी स्पीचेस मैं देखते आया हूँ। मैं दूसरे लीडर्स की भी देखता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं किसी एक पॉलिटिकल
पार्टी को यहाँ एंडोर्स करने या अप्रिशिएट करने नहीं आया हूँ। मैं जिस पार्टी को मानता हूँ मैं उससे खुश हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी पार्टी को प्रमोट करूँ। बीजेपी वैसे भी अच्छा कर रही है और कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है, ये आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं। तो वो अपने वजह से नहीं कर रहे हैं। कोई अच्छा कर रहे हैं तो वो अपनी वजह से कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहे हैं अच्छा तो वो अपनी वजह से नहीं कर रही है। यहाँ सपोर्ट या प्रमोट करने का कोई काम है ही नहीं। बात खाली ये है कि इनका डिलीवरी का स्टाइल अच्छा है और उनने उस चीज़ को मांझा है, पॉलिश किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपने बोलने के तरीके को कैसे शब्दों को जोड़कर एक माला में पिरोकर एक सेंटेंस बनाना चाहिए, कहाँ पॉज करना है, कहाँ इम्पैक्ट देना है, कैसे बिना स्क्रिप्ट के बोलना है, सही बात विथ प्रॉपर डिटेल्स। जैसे अब आसाम में कुछ काम चल रहे हैं तो किन प्रोजेक्ट्स में किन तरह की फैमिलीज़ का फ़ायदा होगा, किन प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा लगा है, कहाँ कॉलेजेस बन रहे हैं, कहाँ स्कूल बन रहे हैं, कहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसमें वो इमोशन भी डालते हैं, जैसे बताते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कहाँ डल रही है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, कहीं गैस पहुंच रही है, कहीं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो एक तो पहली बात ये होती है कि आपने काम किया, और दूसरी बात ये कि आपने कैसे अपने आप को मार्केट किया, तो कैसे अपने आप को रखा, तो वो ज़रूरी है। आई थिंक आपने उस चीज़ को समझा होगा कि जो भी हो आपको अपना पॉइंट रखते आना चाहिए दोस्तों। अपने वर्ड को समझाइए, अपने पब्लिक से जुड़ने के लिए अपनी चीज़ को रख सकें आप। और वो शायद जिस तरह पब्लिक की तरफ देखकर बात करते हैं उसी में पब्लिक का दिल खुश हो जाता है, और वो जिस तरह किसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि पब्लिक के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास करते हैं और करते आए हैं, इसलिए अब वो उसमें अच्छे भी हो गए। तो वो उस वजह से ही ये चीज़ अच्छी हुई है। और वो बोलते भी हैं कि प्रैक्टिस करने से इंसान अच्छा होता है, तो वो एक तरह की सबकॉन्शियसली वो प्रैक्टिस ही करते आए हैं, और अब आज की डेट में वो फ्लॉलेस हो गए हैं। एक एफर्टलेस स्पीच देते हैं, जाते हैं स्टेज पे, सबको एड्रेस करते हैं और अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं, जिस तरह की एक आइडियल स्पीच होती है। बस इतना ही कहना था दोस्तों, यहाँ तक ही यही बात थी। वंस अगेन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था ये, जो देखा सो कहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक इज़ ऑलवेज़ वेलकम। आप जैसा भी फीडबैक दें उसका बिल्कुल स्वागत होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों और बाकी घर परिवार वालों के साथ, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।